आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसानों का एहतजाज लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच सरकार और किसानों में भी अब टकराव बढ़ रहा है। दिल्ली हंगामे के बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि किसानों का एहतजाज एक तरह से सुस्त पड़ गया है, लेकिन जिस तरह से आज मुजफ्फरनगर में किसानों के हक में महापंचायत की गई, आगे का लाहिए अमल इस महापंचायत में तय किया गया। लेकिन इसके बावजूद आज दिन भर हमने देखा कि कल की तरह ही सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, इन तमाम धरनों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और यहां पर हंगामा देखा गया। खास तौर से सिंघू बॉर्डर पर मकामी लोगों ने किसानों का एहतजाज किया, किसानों की मुखालिफत की। हालांकि एक मौके पर टकराव की सूरत हाल भी पैदा हो गई थी और सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात पर काबू पाया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जिस तरह से दिल्ली हंगामे से पहले पुरअमन तरीके से किसानों का एहतजाज चल रहा था, क्या अब यह एहतजाज उस तरीके से नहीं चल पा रहा है? क्या किसानों को अब एहतजाज और धरना आगे बढ़ाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? और इसके अलावा सरकार की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से लगातार किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने एहतजाज को खत्म करें। इससे पहले दिल्ली हंगामे के बाद चिल्ला बॉर्डर का जो धरना था उसे खत्म कर दिया। कई किसानों की तंजीमें इस तहरीक से एक तरह से टूट चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा है कि वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, वो इसी तरह से डटे रहेंगे और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो अपना एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे कि आखिर अब किसानों की तहरीक जा किस रुख में रही है, अब इसका डायरेक्शन आखिर क्या कुछ है। जिस मकसद के लिए यह एहतजाज शुरू किया गया था, क्या वो मकसद हासिल हो पाएगा? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अत्तार सिंह संधू साहब हैं जो कि किसान लीडर हैं, दानिश इकबाल हैं बीजेपी के तर्जुमान हैं, इनके अलावा कर्नल सीडीएस कंबोज जी हैं जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है शिरोमणि अकाली दल के, और कुछ देर में कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगी। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं कर्नल सीडीएस कंबोज जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, किसानों को जब जो धरना पिछले 65 दिनों से चल रहा है और दिल्ली हंगामे से पहले हमने देखा कि बड़ा पीसफुली ये धरना चल रहा था, ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन यकायक दिल्ली हंगामे के बाद इसकी सूरत हाल बदल गई है। अब ये इसकी नौयत क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? जी सर। आपका नाम क्या है? सर, मैं अबू बोल रहा हूं। अबू जी, ये देखिए आपको मेडल दिखाई दे रहे हैं जी। ये 1897 के मेडल हैं जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को मिले। मेरे ग्रैंडफादर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़े, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी लड़े। हम तीनों भाई फौज के अंदर ऊंची पदवियों से रिटायर हुए हैं और मुझे 71 वॉर में 2 बार वीर चक्र के लिए रिकमेंड हुआ हूं जी। आप हमें लोगों को, आप हमें कहते हो कि हम देशद्रोही हैं, आप हमें कहते हो कि हम खालिस्तानी हैं, आप हमें गाली दे रहे हो। ये लोग हमें गाली दे रहे हैं हमको। हमारे लोग जो हैं, जब देश की आजादी की लड़ाई हुई तो सबसे ज्यादा जो पंजाब ने कुर्बानियां दी उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में किसी ने दी। गुजरात से कोई नहीं फांसी के फंदे पे चढ़ा, हमारे बंदे जो है वो फांसी के फंदे चूमे। हमारे बंदे जो है काले पानी के गए, चाहे 62 की वार हो, चाहे 65 की वार हो, चाहे 71 की वार हो। जितनी शहीदियां पंजाबियों ने दी हैं इतनी किसी ने नहीं दी। और हमें अफसोस है कि आजकल के ये हुक्मरान जिनका आजादी की लड़ाई में कोई लेना देना नहीं, वो हमको गद्दार कहते हैं और हमें जो है खालिस्तानी कहते हैं। बहुत शर्म की बात है। सर, मैं आगाह करता हूं आपको कि हम पुरअमन तरीके से वहां पर बैठे थे, लेकिन इन्होंने अपने घुसपैठिए भेजकर जानबूझकर उनको जो है लाल किले की तरफ भेजा। आप देखिए कि जब टाइम था 10 बजे के बाद का, हमारे पूरे आदमी 10:30 बजे गए, लेकिन कुछ लोग जो सुबह 7 बजे निकल गए, जब भी
ऐसी कोई बात होती है जबकि परमिशन ली हुई थी तो जिस रास्ते से नहीं जाना होता वहां पे जो है बैरिकेड किया जाता है। मुझे बताएं कि जो 7 बजे पार्टी गई, आपने टीवी पे देखा होगा, तकरीबन 15-20 ट्रैक्टर वहां थे और 100-150 आदमी वहां पे था शुरू में। बिल्कुल। और लाल किले के दरवाजे खुले थे और पुलिस के आदमी वहां कुर्सियों पे बैठे थे। मेरा पहला सवाल है कि उनको उधर जाने क्यों दिया गया? लाल किले का दरवाजा क्यों खोला गया? क्यों उन लोगों को बेधड़क अंदर जाने दिया? जो आदमी जो लीड कर रहे थे वो तो 10:30-11 बजे वहां से निकले हैं। ये इनकी मिलीजुली भुगत है। बिल्कुल। लाल किले पर जो कुछ हुआ उस पर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं और उस पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी, सरकार की पुलिस क्या कुछ कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रहा था, उस पर सवाल तो लगातार उठ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है। अनुमा आचार्य जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अवतार सिंह संधू जी आपके पास आना चाहूंगा। अवतार सिंह संधू जी, क्या वाकई में दिल्ली हंगामे के बाद एक प्रेशर है, एक दबाव है किसान लीडरों पर और खासतौर से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान? पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दबाव तो हाई है, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं मुखालिफत कर रहे हैं किसानों की। देखिए अबू जी, पहले तो मैं कर्नल कंबोज को सैल्यूट करना चाहूंगा। इन्होंने पूरी परतें खोल दी सरकार की। बिल्कुल। और जो सरकार की दमनकारी नीति चल रही है किसानों के प्रति, देखिए आंदोलन और ताकत पकड़ेगा पूरे देश का। हरियाणा में जिस तरह से हमारे नेता ने कल आंसू बहाए हैं, उस आंसू बहाने का जवाब बिल्कुल मिलेगा। पूरे देश ने सोच लिया है। जिस नेता ने जिस टिकैत ने, राकेश टिकैत ने कल आंसू बहाए, उसके लिए पूरा देश खून बहाने के लिए तैयार बैठा है। जिस तरह से किसानों को बदनाम करने की सरकार की साजिश है, वो बिल्कुल नाकाम नहीं होने दी जाएगी। 262 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठा है। 180 लोग शहीद हो चुके हैं हमारे। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती एक किसी किसान के ऊपर अपने कंडोलेंस देश के सरकार? आज सरकार एक क्रिकेटर के ऊपर बीमार हो जाता है, उस पर उसको टेलीफोन कर लेता है देश का प्रधानमंत्री। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती देश के प्रधानमंत्री की? ये अंधाता जो सड़कों पर बैठा है, इसके लिए 2 शब्द बोल सके? -0 टेम्परेचर में दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं किसान। क्या सरकार का प्रधानमंत्री या सरकार के नुमाइंदे 2 दिन बैठ के दिखा सकते हैं क्या? बड़े दुख की बात है। आज हमारे किसानों को आतंकवादी तरह तरह की पदवी दी जाती है। देखिए दीप संधू कौन निकला? दीप संधू बीजेपी का नुमाइंदा निकला। प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो, गृह मंत्री के साथ उसकी फोटो। आज एक नया खुलासा और मैं आपको करने जा रहा हूं। एक विक्की थॉमस है जिसकी सोनिया गांधी के साथ फोटो, राजीव गांधी के साथ फोटो, प्रियंका वढेरा के साथ फोटो, वो उसकी मैं सोशल मीडिया पे मैं लगातार डाल रहा हूं उसकी फोटो। आज ही मिला है वो पूरे सरदार की पगड़ी बांध करके उस आदमी ने पूरी वीडियो बनाई और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। देखिए मैं देखूंगा बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, इस किसान आंदोलन को बिगाड़ने का सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। देखिए 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की, पूरे देश को बर्बाद करने का काम पहले कांग्रेस ने किया। फिर हमने उम्मीद थी, देश के प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी की रैली में कहा था, अब जब हमारी सरकार लेकर आइए हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 के आधार पर, C2+50 के आधार पर लागू करेंगे। तो पूरे देश के किसान को विश्वास था नरेंद्र मोदी पर। यानी बिल्कुल किसानों के मसले की जब बात आती है तो उस पर जाहिर सी बात है सियासत होती है। बिल्कुल सही बात आप संधू जी कह रहे हैं कि जब किसानों की बात होती है तो उस पर सियासत जरूर होती है और जमकर सियासत होती है और फिर से वो किसानों के मसले पर सियासत ही हो रही कहीं ना कहीं। मैं अनुमा आचार्य जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दानिश इकबाल, जो बात यहां पर कंबोज जी कह रहे थे या जो बात अवतार सिंह कह रहे हैं कि दरअसल ये किसानों को बदनाम करने की साजिश है सरकार की, जो कुछ दिल्ली में किया गया और उसके बाद अब जो कुछ सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर जो कुछ किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यह किसानों को दरअसल बदनाम करने की साजिश है। दानिश इकबाल। बिल्कुल स्वरूप भी देखा है जी। लेकिन ये एक पहला आंदोलन था, वो आंदोलन है जिसमें हमने देखा कि देश के सम्मान पे प्रहार था, देश के लाल किले पे, देश के तिरंगा पे प्रहार था,
देश के तिरंगे पे का अपमान किया गया, देश के लाल किला का अपमान किया गया और देश के गणतंत्र का अपमान किया गया। तो जो देश ये सहन नहीं करेगा। और देखिए, जो देश का आम नागरिक, जो किसान भाइयों के साथ सहानुभूति रखता था, वो भी आज उनके खिलाफ है। इन्होंने जो पाप किया है, देश के गणतंत्र का जो अपमान किया है, तो उसके खिलाफ देश का हर एक नागरिक है। दानिश इकबाल, सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर 26 जनवरी तक इंतजार क्यों किया गया? आखिर ये नौबत आई क्यों? 26 जनवरी की नौबत क्यों आई? पिछले 2 महीने से लगातार किसान जब अपने मसले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, तो इस मसले को आखिर हल क्यों नहीं किया गया? सरकार हल करना चाहती थी। सरकार ने लगातार इनको बुलाया, विनम्रता के साथ बुलाया, सरकार ने प्रस्ताव दिया। अबू जी मैं दानिश जी को रोकना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। बीजेपी के प्रवक्ता को मैं रोकना चाहूंगा। ना सरकार पे जिस लाल किले की बात कर रहे हैं, वो लाल किले ने डालमिया को क्रय में दिया हुआ है। ये देश की, देखिए जिसको ये एक तरफ आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे, दानिश इकबाल लोगों ने लाल किला आपका है कहाँ? वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सच्चाई माना जाए, आपकी कौन सी बात? दानिश जी, लाल किला तो किराए पर दिया हुआ है, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो तो किराए की प्रॉपर्टी है। देश की प्रॉपर्टी का है लाल किला। लाल किला सरकार ने डालमिया को किराए पर दिया, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो देश की प्रॉपर्टी है ही नहीं। उसके लिए क्यों आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हो पूरे देश को? पूरे देश को बता दो, रेलवे तुमने बेच दिया, लाल किला किराए पर दे दिया। लाल किले पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई भी झंडा फहरा सकता है, लेकिन ये दुखदाई है, मैं मानता हूं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये देश को पता रहना चाहिए। लेकिन आप विषय पे आइए, आप विषय लेकिन तुमने किराए पे क्यों दे दिया? बीजेपी ने किराए पे क्यों दिया? लाल किले को तुमने डालमिया को किराए पे क्यों दिया? माफी नहीं मांगेंगे, आप माफी नहीं मांगेंगे। अरे वो तो बीजेपी का आदमी है ना। अरे दानिश जी वो बीजेपी का कार्रवाई होगी आप लोगों पे। दीप संधू आदमी का बीजेपी का आदमी है। 26 जनवरी को आप झूठ बोलते हैं कि वहां पे तिरंगा उतारकर निशान साहब लगाया गया। सरकार कमजोर नहीं है, तिरंगा को किसी ने हाथ नहीं लगाया। कंबोज जी मैं आ रहा हूं आपके पास। दानिश आपकी बात हो गई, ठीक है ठीक है। कंबोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके बात कर लेते। मैं आ रहा हूं संधू जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। दानिश आपकी बात हो गई, लेकिन किसान अगर परेशान है, किसान सवाल बार बार फिर यही उठ रहा है दानिश जी, सरकार के सामने सवाल यही है कि आखिर 26 जनवरी तक इंतजार क्यों किया गया? आखिर ये नौबत आई क्यों? आखिर ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई? इसके पीछे क्या कुछ कार फरमा है? मैं अनुमा आचार्य जी आपसे जवाब ले लेता हूं। अनुमा आचार्य जी, किसानों का मसला मुल्क में, हिंदुस्तान में बहुत पुराना है। आजादी के पहले तो किसान परेशान थे ही, आजादी के बाद और ज्यादा परेशान हो गए किसान। कोई साल ऐसा नहीं होता है जिस साल सैकड़ों की तादाद में किसान ना मरते हो, खुदकुशी ना करते हो। और अपनी मांगों को लेकर जब किसान इस तरह का एहतिजाज और प्रोटेस्ट करते हैं, कोई भी सरकार रही हो, उसमें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके नाम पर सियासत की जाती है। अनुमा आचार्य जी। अबू जी, इस वक्त जो हम जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, ऐसा किसान आंदोलन पूरे देश में पहले कभी नहीं हुआ। पहले की जो सरकारें थी, ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन, एक हफ्ता, इससे ज्यादा किसानों को गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। बातचीत होती थी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसान जो है और लोकतंत्र में जनता जो है, उसकी आवाज सुनी जानी चाहिए। तो जो पहले होता आया था, और एक चीज हम और देख लें कि 1990 के दशक में जब आत्महत्याएं बढ़ी, तो जब यूपीए की सरकार आई, उसने स्वामीनाथन आयोग बनाया और उसकी जो रिकमेंडेशंस आई, उसमें जैसे कि भाई कह रहे थे C2 + 50%, वो जो था अगर उसे लागू कर देते तो बहुत सारी चीजों का हल वैसे हो गया होता। अब जो बात है कि किसानों से बिना विचार विमर्श किए, किसानों को, एक भी किसान को कमेटी में शामिल नहीं किया, संसद में विचार हुआ नहीं, सीधे अध्यादेश लाए, उसके बाद एक बिल को लेकर मेजॉरिटी से पास करा दिया। ये सब मैं रिपीट कर रही हूं। आप ये देखिए कि सरकार का लोकतंत्रात्मक रवैया नहीं रहा है। और अब जो हुआ उसमें तो पूरी तरह साजिश है। किसान जो थे वो दिल्ली का दिल जीतने आ रहे थे, ऐसा बेचारे कह रहे थे। उनको क्या मालूम था वो मोहरा बन जाएंगे एक सरकारी साजिश का। मैं खुद एक नागरिक की हैसियत से वहां एक रैली में गई थी, ट्रैक्टर चला रही थी। मैंने देखा कि जो आईटीओ की तरफ जाने वाला रास्ता है वह बिल्कुल खाली था।
वहां कोई पुलिस का न कोई निशान न कुछ, लेकिन जिस रास्ते पे रैली जानी थी उस रास्ते पे बैरिकेड्स थे, यानी कि दिशा भ्रमित किया। वो तो हमें समझ में आ गया, तो हम आके यू टर्न लेके वापस गाजीपुर बॉर्डर की तरफ मुड़ गए, लेकिन जो बाकी लोग थे वो बेचारे चले गए, वो तो इस रैली के लिए आए थे यहाँ पर। तो जो सरकार की अब तक की जितनी भी बातें रही हैं वो साजिश ही रही हैं, और बहुत शर्म की बात है कि अपने लोकतंत्र में अपनी जनता के साथ कोई साजिश करता है क्या? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को लेकर जनता परेशान है, आवाम परेशान है, तो उसका हल निकाला जाता है। उस मामले को इतना ज्यादा अगर लटकाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का हंगामा होगा ही होगा। मैं कर्नल सीडीएस साहब, सीडीएस कंबोज जी, मैं दानिश इकबाल आ रहा हूँ, दानिश में आ रहा हूँ, मैं कर्नल कंबोज जी, ठीक है, दानिश में आ रहा हूँ, दानिश इकबाल में आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कंबोज जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कर्नल कंबोज जी, अब जहां पर किसान खड़े हैं, पिछले 65 दिनों से लगातार इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, लेकिन दिल्ली में हंगामे के बाद क्या वाकई में सरकार को एक मौका मिल गया किसानों पर दबाव बनाने का? इनकी जो बदनीयती और इनकी जो साजिश कुछ हद तक सफल हुई है, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन समय आएगा, लोग दोबारा उठेंगे और जीत के रहेंगे। ये बीजेपी जो है वो अंगारों से खेल रही है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि वतन की फिक्र करना दा, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो बीजेपी वालों मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ये लोग झूठ बोलते हैं, किसी ने तिरंगे को हाथ तक नहीं लगाया, तिरंगा ऊपर ही ऐसे लहराता रहा। ये नीचे वाला एक पोल खाली था, उसके ऊपर निशान साहब लगाया और किसान का जो है झंडा वो लगाया। इनको मालूम होना चाहिए कि 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी के ऊपर भी निशान साहब लगा हुआ था, जहां पे राष्ट्रपति जो है वो थे, वहां पे भी निशान साहब लगा हुआ था। मेरी रेजिमेंट 3 मीडियम रेजिमेंट नहीं, अब इस एहतिजाज का क्या होगा आगे अब क्या देख पा रहे हैं? क्या इसी तरह से ये किसान डटे रहेंगे, इसी तरह से अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे, या जिस तरह से अब दबाव बन रहा है ऐसे में इनमें एक दरार पड़ेगी? क्योंकि कई किसान ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस आंदोलन को छोड़कर चली गई हैं, तो अब आगे क्या कुछ होगा इसमें? कुछ नहीं होगा। जो बिकाऊ हैं, जो इनके झांसे में आ गए, वो कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा आएंगे, क्योंकि लोग अपने पेट की खातिर लड़ रहे हैं, अपनी होद के खातिर लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व की खातिर लड़ रहे हैं। जब तक लोगों को अपनी कमजोरी ताकत का पता नहीं चलता, उतनी देर तक वो बैठते हैं। आज किसान हिंदुस्तान का पंजाब के बाद पूरा जाग गया है, और ये बीजेपी वालों आप समझ जाओ। ठीक है, अवतार सिंह संधू जी, जिस तरह से हमने सिंघू बॉर्डर पर देखा कि अब वहां के जो लोकल लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वही अब किसानों की मुखालिफत कर रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं जो किसानों के मुखालिफत में खड़े हो गए हैं? ये कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री जी, देखिए, कल अबू जी, कल यूपी बॉर्डर पे भी बीजेपी के 2 विधायक पकड़े गए। देश कंबोसा में बताता हूं, कंबोसा में जवाब देता हूं, कंबोसा में इनको जवाब देता हूं प्लीज। जी। देखिए अबू जी, कल यूपी के बॉर्डर पे जहां राकेश टिकैत जी थे, बिल्कुल संतु जी आप कंटिन्यू कीजिए। राकेश टिकैत जी थे, वहां पर 2 बीजेपी के विधायक पकड़े गए। हाँ, देखिए अब कुंडली बॉर्डर पर और जो बॉर्डर है दिल्ली के, उन बॉर्डर पे भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं किसान बनकर के ड्रामा कर रहे हैं वाला हूं। ये बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है। ये प्रदेश सरकार, जो बीजेपी की प्रदेश सरकार है, ये जो दिल्ली के, जो हरियाणा के बॉर्डर पे उनका प्रोपगेंडा रचा करके उन लोगों को भेज रही है। पूरे देश का जो आसपास के लोग हैं, जो कुंडली बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के, वो लोग तो बेचारे भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, दूध का, लस्सी का प्रबंध करते हैं, क्योंकि हरियाणा जहां हरी काना है, यहां तो स्वागत करने के लिए लोग बैठे। पूरे 3 महीने से जो भी दूसरे प्रदेशों से लोग आए, पूरे हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के किसानों ने उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए, उनके लिए आंखें बिछा दी, उनके लिए पूरे दरबार खोल दिए। भोजन की सब व्यवस्था हरियाणा के लोगों ने की, क्योंकि हरियाणा का जो लोग है वो सेवा भाव में विश्वास रखता है। आज पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा बना है, पिछले देश की आजादी तक नहीं बन पाया था। आज देश के, पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने
ने मिलकर के ऐसा आंदोलन चलाया, ये देश में ये काम। मैं बाबूजी और बता दूं आपको, आंदोलन और रफ्तार पकड़ेगा जब तक तीनों बिल वापिस नहीं होते, जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनता, ठीक है, जब तक ये ताकत हो। हनुमा आचार्य जी, राहुल गांधी जी ने किसानों से अपील की है कि एक कदम भी किसान पीछे ना हटे, यानी राहुल गांधी के इस बयान को मानकर चला जाए कि कांग्रेस पूरे तौर से इन किसानों के साथ है। अप्पू जी एक सेकंड और लूंगा, अप्पू जी एक जी सेकंड जी और लूंगा। जी जी संधू जी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। एक सेकंड और लूंगा जी। मैं मिसेज आचार्य को एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मिसेज आचार्य को एक बात करना चाहती हूँ, कर्नल है, मैं उसका सम्मान करता हूं, उसको भी सैल्यूट करता हूं, लेकिन मेरी बहन, इस कांग्रेस को छोड़ दो। इस कांग्रेस ने भी 10 साल 70 साल तक किसानों का सत्यानाश किया। आप किसानों के चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास टाइम कम है। हनुमा आचार्य जी, क्या वाकई में कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया, या जिस तरह से शुरू से प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सपोर्ट रहा है इन किसानों के साथ, मानकर चला जाए कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इन किसानों के साथ है? अबू साहब, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल हनुमा जी। जी अबू साहब, मैं ये कह रही हूँ कि जब किसान शुरू भी नहीं किए थे ये आंदोलन, उसके पहले कांग्रेस ने जैसे ही ये बिल बलपूर्वक, अजीब तरीके से छल पूर्वक पास करवाया गया था, उसके बाद से ही कांग्रेस ने अपनी जो रैलियां थी वो निकाली थी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम राहुल गांधी ने पंजाब और हरियाणा में रैलियां की थी और उन्होंने इस किसान कानून का विरोध किया था। लेकिन विपक्ष, चूंकि हमारे पास 52 सीटें हैं, तो उस तरह से बात हमारी रखी नहीं जा सकी और उसके बाद किसान अपनी लड़ाई खुद लड़ने आ गए। तो कांग्रेस ने, जैसे कि एक विपक्ष को हमेशा लोगों की आवाज बन के रहना चाहिए, कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को निभाया है। और आपसे एक बात बताऊं, जो हम बात कर रहे थे, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर गई थी, यही देखने गई थी कि वहां क्या माहौल है। आप विश्वास करेंगे, वहां लोगों का सैलाब उमड़ा पड़ा है। वहां कोई ऐसे लोग नहीं है, वहां के लोकल्स जो हैं वो भी, और जो बाकी लोग हैं वो भी। अब वो आंदोलन और मजबूत हुआ है, क्योंकि साजिश से जब हम साजिशों को हरा कर आगे आते हैं तो मजबूती बढ़ जाती है। और वही हमने देखा कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां मजबूती बढ़ गई है। जितनी मजबूती से किसान 65 दिनों से डटे हुए हैं, क्या वाकई में सरकार इनसे घबराई हुई है? और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से महापंचायत किसानों की हुई है, क्या योगी सरकार भी अब घबरा गई है किसानों से? देखिए, सरकार बिल्कुल नहीं घबराई है। सरकार तो जो है इनको सम्मान दे रही थी। 10 बार से ज्यादा हमने बुलाया था इनसे बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, और हमने इनके सम्मान में, इनके आंदोलन की भावना के सम्मान में हमने इनको प्रस्ताव दिया था। एक बात देखिए, अफसोस इस बात की है कि आज पैनल में बैठे लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के जो घटना हुई है उसकी सहमति कर रहे हैं, उस पर समर्थन जता रहे हैं कि वो सही घटना हुई है। क्या ट्रैक्टर से रौंदना पुलिस कर्मियों को वो सही था? क्या 300 बच्चे जो पूरे देश से आए थे लाल किले के अंदर अपने परफॉर्म करने के लिए, वो रोते रहे? 100 के करीब जो किसान, 100 के करीब जो किसान सर्दी से मर गए, प्रोटेस्ट करते हुए मर गए, सरकार को उनकी फिक्र नहीं है, जख्मी नहीं होने दिया। उसमें क्या किया? और नहीं 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल है, आईसीयू में है। पुलिस ने खुद पे जख्म खा लिया, भारतीय नागरिक को जख्मी नहीं होने दिया, उन देशद्रोहियों को भी जख्मी नहीं होने दिया जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया। और देखिए प्लीज, जब मैं बोल रहा हूं तो मैंने किसी के बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दिया। ठीक है, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। और देखिए, गांधी ने चौरी घटना के बाद कहा था कि जो लोग, मेरी बात पूरी होने दीजिए, कि अगर कोई आंदोलन अनियंत्रित हो जाती है या अव्यवस्थित हो जाती है या अमर्यादित लोग उसमें घुस जाते हैं, तो उस आंदोलन की जिम्मेदारी उस आंदोलन को शुरू करने वाले लोगों की होती है। तो ये आंदोलन जो किसान नेताओं ने शुरू किया था, अगर वो अव्यवस्थित हुई है या उसके अंदर अमर्यादित लोग घुस गए हैं, तो यानी सरकार किसानों का मसला हल नहीं करेगी, उनका एहतिजाज खत्म करवाएगी, उनके टेंट उखड़वा देगी, उन पर लाठियां चलवा देगी, उन पर आंसू गैस डलवा देगी, लेकिन कोई मसले का हल सरकार नहीं निकालेगी। अगर बातचीत से मसले का हल नहीं निकल रहा है तो बातचीत को तो आगे बढ़ाना चाहिए, उस पर ब्रेक लगने से कोई मसले का हल नहीं निकलेगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि किसानों के दरमियान और सरकार के दरमियान बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े, ताकि किसान जिस मसले को लेकर पिछले 65 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस मसले का कुछ हल निकल सके। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल कंबोज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, हनुमा आचार्य जी, दानिश इकबाल साहब और अवतार सिंह संधू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।